चौकी देख रहे हैं, इस पर अटैक कर दिया गया, पथराव कर दिया गया। करीब 1000 के आसपास लोग चौकी पर पहुंचे जिन्होंने पथराव किया। ग्राउंड फाइल्स में अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से सरकार बदलने के बाद कुछ फैसलों को लेकर पथराव तक होने लगा। फैसला क्या था? फैसला यह था कि हाई कोर्ट ने जो आदेश लाउड स्पीकर्स को लेकर किया हुआ है कि धार्मिक स्थानों पर कितनी तेज आवाज रखनी है, उसे जब लागू कराने की बात आई तो ये सामने जो आप मेरे ठीक पीछे चौकी देख रहे हैं, इस पर अटैक कर दिया गया, पथराव कर दिया गया। जहांगीर मोहल्ला, ये चौकी है जहांगीर मोहल्ले की। और जब ये आदेश लागू कराया जा रहा था कि किस तरीके से हाई कोर्ट की तरफ से ये पूरे दिशा निर्देश हैं कि किसी भी धार्मिक परिसर में लाउड स्पीकर इतना ज्यादा तेज नहीं बजना चाहिए कि उसकी आवाज दूसरों को परेशान करे, तो उसी को ना मानने के लिए इस चौकी को निशाना बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बदलने के बाद से ही इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आसनसोल की ये चौकी है और यहां पर करीब 1000 से ज्यादा लोग पहुंचे, उन्होंने पथराव किया। जगह जगह चौकी पे आपको पत्थर के निशान भी नजर आएंगे। ये आप ऊपर दीवार देखेंगे तो पूरे पथराव के नजर आएंगे। पीछे जो एसी का वेंट लगा हुआ है उस पर आप देखेंगे तो वो पूरा टूटा हुआ नजर आएगा। जो नाम लिखा हुआ है जहांगीर मोहल्ला, उस पर भी आपको ईंटों के निशान नजर आएंगे, उसे भी फाड़ दिया गया है और बहुत बड़ी तादाद में इस पूरे जगहों को निशाना बनाया गया। आप ये देखिए, बाइक तोड़ दी गई। ये देखिए, ये बाइक पर ईंट आपको नजर आएगी और साथ ही ये देखिए पूरी बाइक पर ईंटों के निशान नजर आएंगे, इन्हें भी तोड़ दिया गया। इसके अलावा आप देखिए दूसरी तरफ, देखिए ये दूसरी बाइक है, इसे भी, ये यहाँ की जो पुलिस हैं के जवान हैं उनकी बाइक है, देखिए पुलिस लिखा हुआ है, इस बाइक को भी तोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ आप यहाँ देखेंगे तो ये जो पुलिस की बाइक खड़ी हुई है, इन्हें भी यहाँ पर तोड़ दिया गया। जितने भी आपको वाहन खड़े हुए यहाँ पर नजर आएंगे वो आपको ज्यादातर टूटे हुए नजर आएंगे और उन पर ईंटों के निशान भी नजर आएंगे। ये सामने आप विंडो देखेंगे, इसे तोड़ दिया गया है। ये देखिए सामने आप ये विंडो देखिए कि किस तरीके से इस विंडो को भी तोड़ दिया गया। ये देखिए, ये पूरी विंडो यहाँ से तोड़ दी गई, ईंटों के निशान देख रहे हैं आप। ये आप पूरा का पूरा इस ग्रिल को, इस दरवाजे को तोड़ा गया। इसी तरीके से दूसरे दरवाजे को भी तोड़ दिया गया। ये कब हुआ है? जब सरकार ये चाहती है कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश किसी भी धार्मिक परिसर में लाउड स्पीकर को लेकर जो है वो लागू होने चाहिए पश्चिम बंगाल के अंदर भी, तो उसके बाद ये नाराजगी निकली है, पत्थरबाजी की है। अब इन पत्थरबाजों को तलाशा जा रहा है कि ये पत्थरबाज कौन थे और उसी में अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये सिलसिला और बढ़ रहा है और लोगों की भी अरेस्टिंग होनी है। उन तमाम चेहरों को तलाशा जा रहा है जो इसके दोषी हैं। आसनसोल से 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। पहले आप ये देखिए, यहाँ कुछ महिलाएं आपको रोती हुई नजर आएंगी। इसकी वजह बताऊंगा कि क्यों ये तस्वीर सामने आई है। इसके साथ पहले आप ये देखिए कि चौकी पर जिन लोगों ने हमला किया, अब पुलिस उन तमाम चेहरों को तलाश रही है, इसीलिए ये सामने तस्वीर नजर आ रही है। आसनसोल में जब पथराव हुआ चौकी पर तो किस बात को लेकर हुआ? आप सामने मस्जिद देखेंगे तो उस पर लाउड स्पीकर आपको लगे हुए नजर आएंगे। इसी को लेकर हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर तक ही रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। इसी को रोकने की कोशिश हो रही थी। उसी के बाद में आसनसोल की चौकी को निशाना बनाया गया, उस पर पथराव किया गया। जो जानकारी है वो ये कि करीब 1000 के आसपास लोग चौकी पर पहुंचे जिन्होंने पथराव किया। चौकी के अंदर जो लोग थे उन पर भी पथराव किया और जो वाहन वहां पर खड़े थे उन्हें भी क्षतिग्रस्त किया। नाराजगी सिर्फ इसी लाउड स्पीकर को लेकर थी कि इसकी जो आवाज़ थी, पुलिस चाहती है जो नई सरकार बनी है उसके मुताबिक करीब जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं उन्हीं के हिसाब से इसकी आवाज़ रहनी चाहिए, परिसर तक ही आवाज़ रहनी चाहिए। जब इस नियम को, इस कानून का पालन कराने की कोशिश हो रही थी तो उसी में नाराजगी पथराव तक पहुंची और जो पत्थरबाज थे अब पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश में उन तमाम सीसीटीवी कैमरे और साथ ही उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो आसपास रहने वाले लोग हैं। उन चेहरों को, पत्थरबाजों के चेहरों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने चौकी के ऊपर पथराव किया, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी लोगों को हिरासत में लिया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस पूरे मामले
सरकार की तरफ से साफ है कि जो नियम है, जो कानून है, उसी के हिसाब से अब पश्चिम बंगाल की सरकार आगे बढ़ेगी और इसी को देखते हुए ये निर्णय सरकार ने लिया कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को पश्चिम बंगाल के तमाम धार्मिक परिसरों में लागू कराया जाए।